काम करते हैं, 10-10 दिन तक नहीं नहाते ये। नहाते नहीं हो, गंदे रहते हैं। गंदे तो चलो आप काम कर रहे हो, मैं भी बहुत गंदा हो जाता हूँ। वो बातें है, देखो आप, लेकिन आपका ये फिगर उनका फिगर देखो, उन्होंने कैसे जैसे अरे काम अटा लगा ये लगा वो अलग है। हाँ। वो देखो उसको है ना, देखने से भी मैंने उस दिन चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं तो देख। मैं पहले सबसे पहले मैं था, मेरे बगल में इसमें बगल में एक बर्गर वाले ने खोला था। हम दोनों ने साथ में खोला था, मतलब कंबाइंड में नहीं। अब जैसे आप मुझे मिल गए इसी लोकेशन पे, तो वैसे ही मैं अपना काम कर रहा था, वो भी अपना खोल रहे थे, तो हमारी दोस्ती यारी हो गई। वो बर्गर वाले इतने लापरवाह थे, मेरे पड़ोसी हैं अभी भी वहाँ पे रूम पे, तो वो इतने लापरवाह थे कि मेरे ऊपर छोड़ देते थे, मिश्रा जी कोई आए तो फ़ोन कर देना, ठीक है, कोई आए तो बर्गर के लिए फ़ोन कर देना। अब मैं उस टाइम पे स्टार्टिंग पे था, मेरे कस्टमर में अपने जोड़ने पे लगा पड़ा था, मुझे बनाना नहीं आता था, तो मैं वीडियो देखता था कैसे बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ पे मैं काम करता था, क्योंकि कभी नमक ज़्यादा कभी कुछ। हाँ, वो धीरे धीरे वो जब भी होता है, स्टार्टिंग था, क्योंकि मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट से मतलब मान के चलो ऑफिस से डायरेक्ट मैं कड़छी पाने पे आ गया। मैं शुरू में तो काफ़ी ऑकवर्ड लगा मुझे। देखो ये एक बिजनेस है, हाँ। आपको राजा बना देगा, रंग बना देगा, ऐसे रहता बड़ा में। क्या होता है, जैसे गाड़ी बिजनेस, होटल बिजनेस, ये क्या होता है, वो आपको जो फूड मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हाँ। ऐसे वेस्टेज बहुत होता है, वेस्टेज बहुत होता है। आगे के जाके जैसे बना दिया, वो लोग क्या खराब चीज़ बेचते हैं, बचा हुआ वो बेचते हैं। तो यही सब चीज़ मतलब धीरे धीरे फिर मैं उस चीज़ को सीख रहा था। अगर कोई कस्टमर आ जाता था तो मुझे शर्म सी आती थी, मैं सही बताऊं, क्योंकि ऑकवर्ड सा सिचुएशन था मेरे लिए। एक आदमी होता है 6-7 महीने साल भर काम किया रहता है उस चीज़ पे, एक होता है ऑफिस से आप कोई अभी ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर अचानक से आपको इस पर काम करना पड़ जाए तो ये महीने 2 महीने तो आपको सेटल होने में टाइम लगेगा। तो ये था मेरे साथ में। और ये इनके बड़े वाले भाई हैं जो समोसा बनाते हैं, वो 14 साल तक जॉब किए हैं इसी मिठाई में ही काम में। उस बेस पे उन्होंने बना ली। अब उन्होंने अपनी फिर पहले दुकान खोली, फिर धीरे धीरे अपना कंपनियों में भेजते हैं। वैसे यहाँ तो 100 समोसा भी नहीं बिकता इनका, कंपनियों में चला जाता है। कंपनी में इतने सारा समोसा बनाते हैं, आलू नहीं बनाते तो वो कम से कम 1000 समोसा होंगे, कभी कभी ज़्यादा, नहीं तो 500-600 समोसे जाते हैं। लेकिन अगर कंपनियों में खुद ले जाते हैं, देते हैं, अगर भैया 10 समोसे कर देना, भैया 5 समोसे कर देना, वो लेके जाते हैं। ये समोसा की सेल सही है उनकी, है नहीं, एक ही चीज तो है। बेचते हैं, और क्या बेचते और कुछ है बेचने का तो मिठाई भी बेचे थे वो स्टार्टिंग में, लेकिन मिठाई में उनका टेस्ट नहीं था, समझ रहे हो? अभी भी कुछ खास नहीं है, मिठाई एक आ रही है, अभी भी नहीं है मिठाई उनकी। वैसे ही अगर उनकी मिठाई देख लोगे और पूछोगे कितने दिन की है, तो आपको वो 1 हफ्ते की मिलेगी, 2 हफ्ते की मिलेगी, 3 हफ्ते तक की मिठाई होगा मिलेगी। तो होगा ना। हाँ, तो मिठाई में ऐसा है, मिठाई भी बिके, लेकिन कंपनी में 10-12 रुपए का चीज़ आदमी आराम से खा लेगा। मेरी बात समझो। और मिठाई कौन खाएगा? मिठाई में कौन आधी किलो लेगा 200-250 की? अगर ये समोसे की जगह कचौरी भी देना 10-12 रुपए की, तो वो भी बंदे खा लेंगे। अभी आप 10-12 पे मिलता है। अगर आप छोटे छोटी चीज़ों वाली बेचोगे ना, 10-10, 12-12 रुपए की चीज़, चाय आदमी चाय आधी किलोमीटर में 3 बार पी सकता है। जैसे अब आप इस डिस्टेंस पे चलो, स्टार्टिंग चाय से किया आपने, फिर बीच में एक चाय की टपरी पे चलो पी लेते हैं। लेकिन अगर आप मान लो अगर नीचे खाना खा के आए तो ऊपर नहीं खाओगे, तो वो होता है। ये इंस्टेंट चीज़ें आदमी तुरंत खा लेता है। धीरे धीरे स्लाइटली वो चढ़ाई आती जा रही है और सांस फूलते जाता है। कोई नहीं, ये भी एक कोई इंसिडेंट भी समझ लो। आप कहाँ से, मैं कहाँ से, ये भाई कहाँ से। आप 1 हफ्ते 10 दिन पहले मुझे मिले और आज मेरे साथ में सफर कर रहे हो, समझ रहे हो? इतना आदमी कोई फैमिली इस पर का ही है, वो सब उनका ही है कि हाँ इनके साथ तुम्हें आना है। इन भाई ने मेरे माइंड में डाला, और आपका मैंने सुना था, मुझसे बता रहे थे आप कि मैं आज आपने मुझे अच्छा रास्ता दिखा। आज का दर्शन बाबा का इच्छा था, आपने कहा था कि मैं अगले संडे को तो मैं ऋषि के वहाँ होके आया। अब 1 तारीख का कहीं और का प्लान है, 4 को नीलकंठ जाऊँगा। 4 का नीलकंठ था आपका यहाँ पे, फिर मैंने आपसे मुझसे सुना था। फिर क्या था, सोमवार को मैं व्रत था, मेरी तबीयत भी खराब थी, तो मैं शाम को खोला दुकान 2-2:30 बजे। ये भाई जल्दी आ गए थे, तो ये बैठे थे, तो ऐसे बातचीत चल रही थी। फिर इन्होंने बताया नए साल का क्या प्लान है, ये है वो। मैंने इन्होंने बोला, तो बोला कि पिछले साल में गया था और
बाबा से बोला था कि मैं आऊंगा यहाँ हरिद्वार में, यही अपने जगह पास में ही बुला लो। अब मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, इस बार भी जाऊंगा बस। और 2-3 लोग और जाने वाले हैं कंपनी के। इन्होंने कहा, मैंने कहा यार मुझे भी ले चलो। इन्होंने कहा चलो तुम भी। अब मैंने कहा इससे ज्यादा बुलाओ। 4 तारीख का इसलिए बोला था हाँ। कि मेरे जो कंपनी वाले हैं ना बंदे, बोला था हम बाइक में जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, हम अरेंज करके चलते हैं। बोला हाँ ठीक है। इसलिए फिर मेरे माइंड में परसों तक कुछ नहीं था, मंडे तक कुछ नहीं था। जब इन्होंने माइंड में डाला तो मैंने कहा इससे ज्यादा बुलावा क्या है। और भगवान बुलाते बोलो तो किसी फिर का मैंने थ्रो से शाम को बुलाते। आपको भी बोला कि चलना है तो चलते हैं, तो आपने कहा ठीक है। अब दोनों काम एग्री हो गया, वो आज निकल लिए। नहीं तो मैं केदारनाथ का कितने टाइम से प्लान बना रहा हूँ, जब मैं उत्तराखंड में था भी नहीं। आप नहीं जा सकते जब तक भगवान का बुलावा नहीं हो। वही तो कह रहा हूँ। और नीलकंठ तो मेरे माइंड में भी नहीं था, बस आपने बोला था कि उस 2 दिन पहले, और इन्होंने कहा चलना है तो अच्छा चलो। आप भी नहीं गए थे अभी तक? नहीं, ये तो अभी मैं तो यही अभी नया हरिद्वार में ही हूँ। पहले आए हैं। ये अच्छा अच्छा। पहले ही आया वो, अभी तो आया। ये होटल पे रहता हूँ मैं। बगल वाले होटल में रहते हैं ना ये तो कंपनी वर्क से आए हैं यहाँ पे महीने 2 महीने के लिए। अच्छा तो ये अपना संडे को छुट्टी रहती है तो एक्सप्लोर करते हैं ये। हाथी सही है, एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी कंपनी ने एकोमोडेशन दे दिया और कंटिन्यू कर दिया आपको और किधर ज़्यादा नहीं। सही है। मैं सोच रहा था, मैंने भी बात कर लिया था, हाँ। उन्होंने बोल दिया, हो गया अपना काम। तो परमानेंट यहीं रहोगे? कुछ दिन के लिए आया। अच्छा। परमानेंट तो किसी का कुछ पता नहीं है कि भगवान कब किसको कहाँ नहीं वो चीज़ एक अलग ही बुलाए, होगी, कहाँ भेजे, कहाँ रखे। लेकिन तो क्या सब लीला। हाँ होता है। अच्छा, इसी रूट से बाइक भी जाती है, कार भी जाती है सारी। हाँ, आगे जाके ये पतला वैसा हो जाएगा रास्ता भी। वो उसके बाद डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ हम लोग इस साइड चले जाएंगे ऐसे होकर। वो लोग को इधर जाएंगे। हाँ वो लोग अलग। कल लेग की एक्सरसाइज थी, मैंने स्किप कर दी। मैंने कहा आज लेग नहीं मारूंगा, नहीं तो आज लेग डे लगेगा तुम्हारा। लेग डे। अगर कल मैं लेग डे मार लेता तो आज तो मेरे चलने से में चल भी नहीं पाता, मैं उतना भी नहीं आ पाता। क्योंकि लेग डे के बाद में ना उठना बैठना भारी हो जाता है उस दिन, 2-3 दिन तक हैवी स्क्वाट मारने के बाद। क्या है वो स्लाइटली वो चढ़ाई आ रही है ना, इसलिए वो सांस सब फूट रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ केदारनाथ कैसे जाऊंगा। वहाँ तो और खड़ी चढ़ाई होती होगी। खड़ी चढ़ाई, वो तो पहाड़ है पूरा, जैसे ऐसे पहाड़ से है थोड़े वहाँ से। पे ऑक्सीजन फटक से कम हो जाए। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे। अब वो आप मान लो कितने 15 किलोमीटर कितनी बताई थी ना चढ़ाई है? 11 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर तो खड़ी चढ़ाई होगी। ये तो मान के चलते हो आप, जमीन से 5 किलोमीटर ऊपर तो आओगे ही आप आराम से। मतलब 5 किलोमीटर ऊपर नहीं आओगे, लेकिन ऐसा रहेगा चढ़ाई वगैरह सब मिला 10 के देखो। किलोमीटर जैसे है हाँ। मान के चलो, तो 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर पहाड़ हो गए, 5 किलोमीटर से घुमा रखा है। ऐसे ही होगा। तो 5 किलोमीटर तो जमीन से ऊपर आ ही जाओगे। लंगूर देखो, पेड़ वेड़ कितने ऊंचे ऊंचे। तुम आए हो तभी कह रहे थे केले वेले ले लो उनके लिए। और मिलेंगे रास्ते में, बहुत मिलेंगे। मारेंगे तो नहीं बस। नहीं मारते नहीं। क्या है ना, हम हरियाणा में रहते थे तो वहाँ बंदर थे, बहुत बंदर हैं। अब पहाड़ है तो पहाड़ की वजह से बंदर आते हैं। तो वहाँ बहुत बंदर थे, अभी भी है। तो वो क्या करते हैं ना, थप्पड़ मार देते हैं चलते फिरते हुए। पिछले बार वो तो मथुरा में जाओ, वृंदावन में। हाँ, वो तो चश्मा वश्मा ले लेते हैं, फोन वगैरह ले लेते हैं, फिर फ्रूटी वगैरह दो, केले दो, तो वो छोड़ देते हैं। वो तो चलो आपको परेशान करते हैं ना। हाँ, जो जैसे दिल्ली- भगवान है वहाँ का। हाँ, तो वो तो आपका सामान छीनेंगे, ये छीनेंगे, वो छीनेंगे। लेकिन जो दिल्ली वाले हैं ना, जहाँ मैं लोकेशन पे था, वो चलते फिरते राह पे थप्पड़ मार देते हैं। वो लोगों के हिसाब से एडजस्ट हो गए। यहाँ के लोग थप्पड़ खाने लायक हैं, दे दो इन्हें। टाइगर रिजर्व खत्म है। अब तो टाइगर खत्म हो गए होंगे भी, यहाँ हो चांसेस कम है। आ जाएंगे तो मिल जाएंगे उनसे भी।
या तो वो हमसे मिल लेंगे, वो कहेंगे कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, हमारा डायरेक्ट पेट पहुंचाता खाली हूँ है, ऊपर तुम्हें। तुम्हें दर्शन करा फिर दें। ये देखो पहले कि मौसम एकदम साफ है। नॉर्मल जैसे मई जून में होता है। हम्म। कोई नहीं कह सकता कि हम दिसंबर में आ रहे हैं, वो जनवरी में आ रहे हैं। उठते जा रहे हैं ना। ये तो मुझे पता था क्या कि जैकेट उतर जाएगी। जैकेट तो वैसे भी, उतर जाएगी रास्ते में ही। इसलिए तो मैं कोई बात नहीं, मैं भी उतारूंगा थोड़ी देर बाद। कम बैक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये सब जंगल वैसे ही हैं जैसे दुनिया जब से बनी होगी, इनमें कोई छेड़छाड़, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये रास्ता अपना बीच से निकाल लिया इन्होंने बस। थक गए थक गए। अभी तो स्टार्टिंग तो वहीं से की होगी। कोई बात नहीं, हम जहाँ बंदे 2 बार वो करेंगे ना, रेस्ट लेंगे, वहाँ उस जगह पे हम 1 बार लेंगे। बैठोगे क्या? बैठोगे तो बता देना। बैठना कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे, बता देना जब भी रुकना हो। यहाँ बैठना हो यहाँ तो बैठ हम लो। लोग फोटो खींचेंगे यार, देखो। हाँ उधर बिल्कुल आ हाँ उधर बैठेंगे, 3 डेस्टिनेशन पे बैठते हैं। अच्छी जगह जहाँ भी देखना हो वहीं रुक जाएंगे। जैकेट निकालने का टाइम। देखो आ गया। बैठ जाओ। इसमें बैग में रख दें, है ना, फालतू की जो चीजें हैं ना। बैग इसीलिए लाए थे।